नमस्कार। मध्य प्रदेश में जहां मातृ एवं शिशु दर को कम करने के लिए सरकार लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। दमोह जिले में हाटा सिविल अस्पताल में एक शर्मसार एवं झिकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला को ना तो अस्पताल में बेड मिला, ना अस्पताल में डॉक्टर मिले। मजबूरन महिला ने अस्पताल की गैलरी के फर्श में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यह न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि इंसानियत के नाम पर भी एक काला धब्बा बन चुका है। दरअसल हिनपति गांव के निवासी मनीष अपनी पत्नी भारती को प्रसव पीड़ा के होने के बाद देर रात हाटा सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन लेबर रूम जो नई बिल्डिंग में बना हुआ था, उसके सभी कमरों पर ताले लगे हुए थे। किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। मनीष कई बार आवाज लगाते रहे, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर पत्नी के दर्द बढ़ने पर तुरंत वह पुरानी बिल्डिंग की ओर भागे। जितनी तेज वो पुरानी बिल्डिंग की ओर भागे, लेकिन महिला का दर्द इतना बढ़ चुका था कि महिला ने अस्पताल की गैलरी में ही बैठ गई। और फिर जो हुआ वो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर करारा तमाचा था। मरीज की देखरेख में ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई नर्स, बल्कि अस्पताल में मौजूद अन्य कर्मचारी के साथ अन्य महिलाओं ने इंसानियत का परिचय देते हुए उन्हें फर्श में ही घेरा एवं महिला को प्रसव कराया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मनीष ने बताया कि मैं कई बार स्टाफ को आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई सामने नहीं आया। जब तक कोई आया, मेरी पत्नी ने फर्श पे बच्चे को जन्म दे दिया था। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थे, लेकिन बाहर तक नहीं निकले। आश्चर्य की बात यह रही कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वीरेश शर्मा अपने चैम्बर से बाहर तक निकलना जरूरी नहीं समझा। जब तक स्टाफ मौके पर पहुंचा, नवजात पैदा हो चुका था। बाद में उसे नर्सिंग स्टाफ और नवजात वार्ड में शिफ्ट कराया गया। फिलहाल दोनों की स्थिति स्वस्थ बताई जा रही है, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी भी उसी तरह बना हुआ है। इन पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक प्रसव पीड़ित अस्पताल में बिस्तर क्यों नहीं मिला, लेबर रूम में ताले क्यों लगे थे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद थे तो बाहर क्यों नहीं आए? अगर महिला या बच्चा इस घटना में घायल हो जाते तो इसका दोषी कौन होता? इस घटना से साबित होता है कि रात के अंधेरों में सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं कागजों में सीमित है। अब सवाल है कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस लापरवाही पर कोई ठोस कदम उठाएगा, या मामला सिर्फ फर्श में जन्मे बच्चे की मां की चीखों के साथ दबा दिया जाएगा? सरकार को जवाब भी देना होगा। क्या ग्रामीण गरीब माओ को यही है जननी सुरक्षा योजना? इस पूरे मामले में मनीष का क्या कहना है, आइए सुने। कहाँ से आए हैं? हिनपट्टी। क्या हो गया है? डिलीवरी थी। फिर यहाँ पर आए हॉस्पिटल में? जी। कहाँ हुई है डिलीवरी? पुराने अस्पताल में, सामने गेट के नीचे ज़मीन में हुई है? जी, ज़मीन में। नर्स नहीं दी गया? नहीं, नर्सों को बुलाने आए तब तक डिलीवरी हो चुकी थी, और सामने मेन सरकारी अस्पताल का जो न्यू बनी है उसका गेट बंद था, ताला डला था। हाँ, तो फिर इस साइड से आए पुरानी वाली से। नर्स नहीं पहुँच पाई? जी। परिवार के लोगों ने डिलीवरी कराई? जी। किसने कराई डिलीवरी? परिवार के लोगों। कौन सी डिलीवरी है आपके घर पे? दूसरी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? भारती अठिया। आपका नाम? मनीष अठिया। जून